यू आर द प्लेसबो मेकिंग योर माइंड मैटर नामक पुस्तक डॉक्टर जो डिस्पेंजा द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक यह बताती है कि हम अपने विचारों और विश्वासों की शक्ति से कैसे अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को बदल सकते हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय प्लेसिबो इफेक्ट है, लेकिन लेखक इसे केवल दवा तक सीमित नहीं रखते, वे इसे जीवन के हर क्षेत्र में लागू करते हैं। अब हम इस पुस्तक को हिंदी में विस्तार से समझते हैं। प्लेसिबो क्या होता है? प्लेसिबो एक ऐसी दवा या इलाज होता है जिसमें कोई सक्रिय औषधीय तत्व नहीं होता, लेकिन अगर मरीज को विश्वास हो कि यह दवा असरदार है, तो अक्सर उसका शरीर प्रतिक्रिया देने लगता है और वह ठीक महसूस करता है। इसे ही प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं, अगर आपका दिमाग यह मान ले कि आप ठीक हो रहे हैं, तो शरीर उस विश्वास के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। हम स्वयं प्लेसिबो कैसे बन सकते हैं? लेखक यह दर्शाते हैं कि सिर्फ दवाइयों में ही नहीं, बल्कि हमारे विचार, भावनाएं और विश्वास भी उतनी ही ताकतवर हो सकते हैं। अगर आप अपने भीतर यह गहरी धारणा बना लें कि आप स्वस्थ, सफल या खुश हैं, तो आपका शरीर और जीवन उसी दिशा में बदलना शुरू कर देते हैं। मुख्य विचार: आपको किसी बाहरी प्लेसिबो की जरूरत नहीं है, आप खुद ही वह प्लेसिबो बन सकते हैं। मस्तिष्क और शरीर के बीच संबंध: मस्तिष्क कल्पना और सच्चाई के बीच ज्यादा फर्क नहीं करता। जब हम ध्यान, आभार और सकारात्मक कल्पना का अभ्यास करते हैं, तो शरीर में असली बदलाव होने लगते हैं, जैसे कि नई न्यूरल पाथवेज, हार्मोनल बदलाव और रोग प्रतिरोधक तंत्र की मजबूती। पुराने पैटर्न को तोड़ना: हमारा शरीर और दिमाग आदतों का गुलाम होता है। जब हम बार बार नकारात्मक विचार, डर या तनाव में जीते हैं, तो ये आदतें हमारी जीव विज्ञान का हिस्सा बन जाती हैं। लेखक सिखाते हैं कि कैसे हम पुरानी भावनात्मक और मानसिक आदतों को तोड़ सकते हैं और नया जीवन बना सकते हैं। ध्यान की भूमिका: पुस्तक में विशेष ध्यान तकनीकें दी गई हैं जो आपको अपने पुराने आत्मसंवेदन को खत्म करने में मदद करेंगी, नया विश्वास और पहचान बनाने में मदद करेंगी, प्लेसिबो की शक्ति को सक्रिय करेंगी। ध्यान का उद्देश्य: स्वयं को वर्तमान क्षण में लाना और एक नई वास्तविकता को मानसिक रूप से अनुभव करना। वैज्ञानिक प्रमाण: लेखक कई वैज्ञानिक केस स्टडीज, ब्रेन स्कैन डेटा और रोगियों की कहानियां साझा करते हैं, जो दिखाते हैं कि कैसे लोगों ने केवल विश्वास और मानसिक अभ्यास से कैंसर से छुटकारा पाया, क्रॉनिक बीमारियां ठीक की, मानसिक रोगों पर नियंत्रण पाया। पुस्तक से प्रेरणादायक विचार: आपका शरीर आपके विचारों का दर्पण है। हर बार जब आप अपने पुराने आत्म को छोड़ते हैं, आप खुद को नए रूप में गढ़ते हैं। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी औषधि है। आइए अब हम विस्तार से समझते हैं कि यू आर द प्लेसबो में बताई गई यह प्रक्रिया वास्तव में काम कैसे करती है, यानी हमारे विचार और विश्वास कैसे हमारे शरीर और जीवन को बदल सकते हैं। इसे 3 मुख्य चरणों में समझा जा सकता है। 1. दिमाग और शरीर का गहरा संबंध: हमारा दिमाग और शरीर एक दूसरे से लगातार बातचीत करते रहते हैं। जब आप कोई विचार करते हैं, दिमाग कुछ रासायनिक संकेत छोड़ता है। ये रसायन शरीर में भावनाएं उत्पन्न करते हैं। उदाहरण: अगर आप डर के बारे में सोचें, तो शरीर में एड्रेनालिन और कोर्टिसोल जैसे तनाव वाले हार्मोन बनते हैं। अगर आप प्यार या खुशी की कल्पना करें, तो डोपामिन, ऑक्सीटोसिन जैसे अच्छे रसायन निकलते हैं। इसका मतलब सिर्फ सोचने से ही शरीर बदलने लगता है। 2. मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी: न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। इसका मतलब है कि जब आप बार बार किसी विचार को दोहराते हैं, तो दिमाग में नई तंत्रिका राहें, न्यूरल पाथवेज, बनती हैं। ये रास्ते मजबूत होते जाते हैं और आपका नया स्वभाव व्यक्तित्व बनते हैं। अगर आप सोचते हैं,
मैं बीमार हूं, आप बीमार महसूस करने लगते हैं। मैं ठीक हो रहा हूं, हर दिन बेहतर हो रहा हूं, दिमाग नए विश्वास के अनुसार शरीर को बदलना शुरू कर देता है। वैज्ञानिक शोधों में देखा गया है कि ध्यान और सकारात्मक सोच से जीन की अभिव्यक्ति, जीन एक्सप्रेशन, तक बदल सकती है। 3. ध्यान और विश्वास की शक्ति, मेडिटेशन बिलीफ। लेखक की तकनीक क्या कहती है? ध्यान से आप अपने पुराने व्यक्तित्व से डिस्कनेक्ट होते हैं, जो बीमार, डरा हुआ, तनाव में है। अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करते हैं। एक नए आप की कल्पना और अनुभव करते हैं, जैसे कि वह पहले से ही मौजूद हो। शरीर को आप इस बात पर विश्वास दिलाते हैं कि यह बदलाव सच में हो रहा है। इसे कहते हैं थॉट्स बिकम थिंग्स, यानी विचार वास्तविकता में बदल सकते हैं। यह प्रक्रिया कैसे दोहराई जाती है? रोजाना ध्यान, गाइडेड मेडिटेशन से अपने पुराने भावनात्मक पैटर्न को तोड़ें। नई कल्पनाएं करें, जैसे आप पहले से ही ठीक हैं, सफल हैं, खुश हैं। अफर्मेशंस। अपने विश्वासों को लिखें और बार बार दोहराएं। शरीर को भावनात्मक रूप से उस अनुभव से जोड़े, फील इट बिफोर इट हैपन्स। संक्षेप में कैसे काम करता है? 1. विचार करते हैं, दिमाग रसायन छोड़ता है। 2. भावना आती है, शरीर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। 3. विश्वास बनता है, दिमाग और शरीर की रचना बदलती है। 4. नई आदतें और ध्यान जीवन और स्वास्थ्य में सुधार। उदाहरण: एक व्यक्ति जिसे डॉक्टरों ने लाइलाज बीमारी बताया, उसने रोजाना ध्यान कर खुद को पूरी तरह स्वस्थ महसूस कराया। कुछ महीनों में मेडिकल रिपोर्ट भी सुधर गई। वैज्ञानिक रूप से इसे साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी कहा जाता है, जहां मानसिक स्थिति आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम, को प्रभावित करती है। निष्कर्ष: यू आर द प्लेसबो हमें यह सिखाती है कि हम अपने विचारों और विश्वासों से ही अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, जीवन को बदल सकते हैं और सीमितताओं से ऊपर उठ सकते हैं। यह केवल आत्मसहायता पुस्तक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक मार्गदर्शन है कि कैसे हम खुद को एक नई वास्तविकता में बदल सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा की ध्यान तकनीक, गाइडेड मेडिटेशन, का अभ्यास कराने में भी मदद कर सकता हूं। अगर आप चाहें तो कमेंट में लिखें। गाइडेड मेडिटेशन का दूसरा वीडियो मैं लेकर आऊंगा। धन्यवाद।